Hello dear students, so we have come to the end of this chapter. और ये छोटा सा ही पार्ट बचा, लेकिन मैंने सोचा था कि इसको अलग से ही करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एंड इस समय आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन चाहिए, है ना। तो ये भी है। तो लेट अस स्टार्ट। बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब to the channel and like our videos, share with your friends also. Okay, so now we are going to start with muscles. मसल्स जो हैं, ये मसल्स के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में आप चैप्टर 3 था आपका, जो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज था, उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो वही थोड़ा सा दिमाग में रखिए बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पे मसल की बात करें तो मसल्स क्या करती हैं कि दे प्रोवाइड द मीन्स ऑफ मूवमेंट। मतलब हमारी जो बोन्स हैं उनके साथ अटैच होके, एसोसिएट होके ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस है। दे प्रोवाइड द मीन्स ऑफ ऑल मूवमेंट्स, then they cover the skeletal framework and also give contour or shape to the body. अगर हमारी बॉडी में सिर्फ skeleton होगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो उसको कवर कर देते हैं एंड एक शेप देते हैं हमारी बॉडी को, कॉन्टूरिंग करते हैं, ठीक है। Then muscles also help to maintain body posture while we are sitting, we are standing or we walk. तो ये हमारी बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करती है। अब मसल्स होती क्या है? दे आर लॉन्ग बंडल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है। मसल्स जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, वो लेंथ में इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। उनकी लेंथ उतनी रहती है जितनी है। तो ईच मसल यूजुअली हैज टू एंड्स, अ फिक्स्ड एंड जहाँ पे कि मसल ओरिजिनेट होती है, और दूसरा उसका मूवेबल एंड जो कि किसी और टिश्यू के साथ एक्सटेंसर और फ्लेक्सर की तरह मूव करता है। मतलब कि किसी टिश्यू को वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो चीज़ पास आ जाएगी, और रिलैक्स करेगी तो वो चीज़ दूर हो जाएगी, दैट वे। और जो मूवेबल एंड है ये टेंडन से कनेक्टेड होता है, टेंडन बोन से कनेक्ट होती है। मतलब मसल और बोन को क्या कनेक्ट करता है? टेंडन, है ना। मैं आपको पहले भी कई बार ये लिख के बता चुकी हूँ कि MTB, मसल टू बोन, मतलब मसल टेंडन बोन, मसल और बोन को टेंडन कनेक्ट करता है, और दो बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट्स, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी कह रहे हैं कि जब एक नर्व कोई हमारी मसल को स्टिमुलेट करती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, शॉर्ट हो जाती है, थिक हो जाती है, और फिर उस जहां भी स्टिमुलेशन है वहां से पुल करती है अपने जो भी मूवेबल एंड है, ठीक है। जैसे कि सिंपल है, जैसे कि आपको आपकी फिंगर है, फिंगर को अगर हम आपकी फिंगर को गरम आयरन से टच कर दें, या गरम तवे से टच कर दें, या गरम चाय में या गरम दूध में आपकी फिंगर डिप कर दें, तो क्या होगा? यू विल इमीडिएटली पुल इट बैक, है ना। आपका हाथ ऐसे रिलैक्स्ड है, आपका हैंड है, फिंगर रिलैक्स्ड है, और उसको हमने एक गरम चीज से टच करवा दिया, तो क्या होगा? इमीडिएटली यू विल पुल बैक, है ना। तो इसका मतलब आपकी फ्लेक्सर मसल ने काम किया, आपका हैंड पुल बैक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गई आपकी मसल, तो दैट वे, है ना। तो मसल्स कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दे कैन नॉट लेंथन। मतलब जितना उनका ओरिजिनल साइज है उससे लंबी नहीं हो जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ओरिजिनल साइज वही रहता है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखे हैं आपके टेंडन का, और यहाँ पे एंटागोनिस्टिक मसल्स दिखा रखे हैं। अब एंटागोनिस्टिक मसल्स होती क्या है? एंटागोनिस्टिक मसल्स जो कि दो ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। मतलब जब क्या होता है कि एक कोई हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे हैंड की बात करें हम, तो एक मसल की हेल्प से वो हैंड जो है वो सीधा हो गया या स्ट्रेच हो गया। अब उसको स्ट्रेच्ड हैंड को अगर वापस अपनी पोजीशन में आना है तो उसको दूसरी मसल की जरूरत है ना, जो उसका ऑपोजिट काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये वाली मसल्स जो हैं वो उनकी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है ना, बाइसेप्स जो है इनकी, और नीचे ट्राइसेप्स होती है यहाँ पे, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत डेवलप्ड होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आप एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब फ्लेक्सिंग हो रही है एक मसल की, फ्लेक्स FLEX वर्ड हम यूज करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर एक मसल आपकी फ्लेक्सिंग कर रही है तो उस फ्लेक्सिंग को रिलीज करने के लिए किसी दूसरी मसल को क्या करना पड़ेगा? उसको रिलैक्स करना। मतलब एक काम जो हुआ है वो एक मसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तब आएगी जब उसका ऑपोजिट मूवमेंट वहां पे होगा। तो ऐसी मसल्स जो कि एक काम को करती है और फिर उसको ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाती है, ऐसी मसल्स को हम एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं, जो कि ऑपोजिट काम करती है, ठीक है। तो
एंटागोनिस्टिक मसल्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ स्ट्रक्चर विच हैज बीन मूव्ड बाय अ मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल। आपका हाथ जो ऐसे गया है, एक मसल की वजह से अगर एक्सटेंड हुआ है तो दूसरी मसल की वजह से ही वापस आएगा वो, नहीं तो वो वहीं रहेगा। तो सच मसल्स कॉजिंग अपोजिंग मूवमेंट्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। ठीक है, तो एक जो स्ट्रक्चर एक मसल की हेल्प से एक्सटेंड हुआ है, रिलैक्सर या फ्लेक्सर मसल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो रिलैक्सर मसल की वजह से या एक्सटेंसर मसल की वजह से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है कि जो बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स जो हैं वो फ्लेक्सर मसल्स हैं। अपर आर्म अगर वो फ्लेक्स होती हैं, दैट इज बेंड होती हैं, लोअर आर्म को अपर आर्म के ऊपर बेंड करती है, मतलब ऐसे करती हैं। ठीक है, लोअर आर्म को, ये लोअर आर्म है, इसको अपर आर्म के ऊपर बेंड करती है, मतलब ऐसे करती हैं। तो स्ट्रेटनिंग के लिए, रिलैक्सिंग के लिए हमें लोअर आर्म की जो रिलैक्सिंग होगी उसको, वो कहाँ से होगी, ट्राइसेप्स से। ये एक्सटेंसर मसल्स जो है वो उसको रिलैक्स करेंगी। तो ये दोनों मसल्स जो है एंटागोनिस्टिक मसल्स है, ऑपोजिट एक्शन। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन, आपने देखा भी होगा इस चीज को। तो ये एंटागोनिस्टिक मसल्स का बहुत कॉमन और बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। अब काइंड ऑफ मसल्स, कितने तरह की मसल्स होती हैं, 3 तरह की होती है, हमने पढ़ी हुई है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, जो कि हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, जैसा हम कहते हैं वैसे करती है ना। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। जैसे कि आपकी अभी हाथ की मसल है, मैं कह रही हूँ मुझे ये पेन पकड़ना है, तो मैंने फिंगर को मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से मेरी फिंगर इसको पकड़ रही है। मेरे को हाथ रिलैक्स करना है तो ऐसे हो गया, वापस लाना तो ऐसे हो गया। तो जो भी मसल्स, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी फेस की मसल्स, तो जो भी मसल हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल। और जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कि ऑटोमेटिकली काम करती हैं, वो है हमारी इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, आपके जो भी ऐसे इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट है जैसे आपका, ये सारे जो ऑर्गन्स है, ब्रेन है, ये सारे ऑर्गन्स हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कभी बहुत खुश हैं, कभी डिस्टर्ब्ड हैं, कभी सो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अगर हमारी विल के अकॉर्डिंग ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, अगर हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हम जब एक्साइटेड होंगे तो हम वो काम करना भूल जाए। तो इसका मतलब हमारा सांस लेना भूल गए, या डाइजेशन रुक गया, या कोई और प्रोसेस रुक गई। तो ये सब जो इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं ना, जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, ये सारे इनवॉलंटरी होते हैं। मतलब ये अपने आप इनका काम चलता रहता है, चाहे हम कुछ भी करें या ना करें। ओके, अब कुछ जो होते हैं, जैसे कि आपके आईलिड्स और डायफ्राम, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होते हैं ना। हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए सांस को रोक सकते हैं, डायफ्राम को अपने मेंटेन कर सकते हैं एक पोजीशन में। ऐसी आईलिड्स थोड़ी देर के लिए हम आँख खोल कर रख सकते हैं, लेकिन फिर वो इनवॉलंटरीली क्लोज हो जाती है। ओके, देन योर कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या है, दे मेकअप द वॉल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल्स हैं, ये इसेंशियली हमारे सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। इनको हम कार्डियक मसल्स वही होते हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। और दे डू नॉट टायर इजीली, मतलब थकती नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स है, इन द सेंस कि दे नेवर स्टॉप वर्किंग। एज लॉन्ग एज यू अलाइव, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग, वेदर यू स्लीपिंग, रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, वट एवर यू डूइंग, योर कार्डियक मसल्स आर ऑलवेज वर्किंग टिल यू आर अलाइव, है ना। तो इसका मतलब कार्डियक मसल्स ही एक ऐसी मसल्स हैं जो टायरलेसली नॉन स्टॉप काम करती ही रहती हैं। इसका डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगा, है ना। चैप्टर 3 का वीडियोस, चैप्टर 3 के जो वीडियोस हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज के, सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको कुछ देखना हो तो आप उसमें देख लीजिए। ओके, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स क्या है कि हमारे बहुत सारे एक्शंस होते हैं ना, वो एक मसल से नहीं होते, वो बहुत सारी मसल के कोऑर्डिनेशन से होते हैं। जैसे कि हम स्टैंड कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये सब बहुत सारी मसल्स के कंबाइंड एक्शन से होते हैं। तो these muscles have to be coordinated for a particular kind of movement, तो वो होता है। अब मसल्स को लीवर मैकेनिज्म, लीवर सिस्टम पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में लोअर क्लास में, और ये 10th में भी है आपके, है ना। 9th में लीवर्स है, थोड़ा बहुत तो है। तो ये जो है, ये लीवर मैकेनिज्म यहाँ पे हमारे मसल्स में कैसे होता है वो दिखा रहे हैं। मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यूजुअली मेड इजी ड्यू टू लीवर एक्शंस इन द स्केलेटन। अब जो तीनों ऑर्डर होते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब पहले ऑर्डर का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, देखो ये डायग्राम देखिए आप।
फर्स्ट ऑर्डर जो लिवर है इसमें क्या है कि फल्क्रम जो है, फल्क्रम है इन बिटवीन द वेट एंड द पावर, यहाँ पे बीच में है। ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ भी दे रखा है ना, ये पूरा दे रखा है आपको, ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। ABC ये बेटर है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को कंपेयर करके दिखाया हुआ है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है वहाँ पे वेट है और फल्क्रम बीच में है, वेट और पावर के बीच में फल्क्रम है। ये हमारी ट्राइसेप और जो एल्बो जॉइंट है वहाँ का हैंड जो है वेट लिफ्ट करेगा, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा ट्राइसेप मसल्स की। ओके, फिर सेकेंड ऑर्डर का दिखाया गया है। सेकेंड ऑर्डर में क्या है, एक फल्क्रम जो है वो एक एंड पे है, फल्क्रम यहाँ पे एक एंड पे है और दूसरा जो है पावर दूसरे एंड पे है और वेट जो है वो बीच में है। पहले फल्क्रम एक एंड, पहले क्या था, वेट एक एंड पे था, पावर दूसरे एंड पे थी, फल्क्रम बिल्कुल सेंटर में था। अब फल्क्रम एक साइड आ गया है, फल्क्रम एक साइड है, दूसरी साइड पावर है और बीच में तो वेट है। वो पावर को हम एफर्ट भी बोलते हैं। अच्छा, थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या है, देखो कि एक तरफ वेट है, ओके, बीच में क्या है, एफर्ट या पावर, और लास्ट में क्या है आपका फल्क्रम। फल्क्रम अब एक साइड में चला गया, इधर भी एक साइड में था, उधर भी एक साइड में था, लेकिन यहाँ पे वेट सेंटर में था और यहाँ पे आपकी पावर सेंटर में आ गई। तो ये तीनों ऑर्डर दिखा रखे हैं, 3 ऑर्डर्स ऑफ लीवर के सिस्टम के विद द हेल्प ऑफ दीज मस्कुलर डायग्राम्स। अब इसमें ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, डू यू नो में, ये याद कर लीजिएगा। जैसे लॉन्गेस्ट बोन जो है वो हमारी थाई बोन है, ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट बोन्स इन अ बॉडी आर द 3 टाइनी बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस इन द ईयर। हमारे कान की जो बोन है ये तीनों सबसे छोटी बोन्स हैं। नेल्स एंड टीथ हार्ड होते हैं लेकिन ये बोन्स नहीं होते हैं। मोस्ट मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, लेकिन कुछ नहीं भी होती हैं, जैसे कि मसल्स दैट मूव आवर आईलिड्स, और जो हमारी गट की मसल्स होती हैं फूड कैनाल की, वो हमारी किसी बोन से अटैच नहीं है। कुछ मसल्स हमारी बॉडी में वेस्टिजियल हो गई हैं, नॉन फंक्शनल है। तब आज की डेट में कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट मेक यूज ऑफ दोज मसल्स, जैसे कि हमारी जो पिना है, जो एक्सटर्नल ईयर है, उसकी जो मसल्स हैं, ये हमारे लिए वी कैन नॉट मूव आवर ईयर लाइक दिस। कुछ लोग हिला लेते हैं थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस से, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके लिए यूजफुल है ना, क्योंकि दे वॉक ऑन ऑल देयर फोर्स लाइक काउज एंड एलिफेंट एंड डॉग एंड सारे जो एनिमल्स हैं ये अपने चारों पैरों पे चलते हैं। दे वॉक ऑन ऑल देयर, और जो उनके लेग्स हैं उन पे वॉक करते हैं। तो उनको अगर जैसे कोई मक्खी बैठी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो दे यूज ईयर एंड टेल टू रिमूव दैट थिंग। ठीक है, तो हमारे लिए हमारी वेस्टिजियल है मसल्स, हमारी ये मसल काम नहीं करती है। ओके, नाउ ट्रू या फॉल्स, द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म आर एंटागोनिस्टिक मसल्स। यस, इट इज ट्रू ना, एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट काम करती है। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इलोंगेट, ट्रू, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। इलोंगेट मतलब कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन से वापस रिलैक्स हो जाए, वैसे दे डू नॉट इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय लिगामेंट्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय नॉट बाय लिगामेंट्स बट बाय टेंडन्स, है ना, हमारा जो MTB था उसके हिसाब से टेंडन्स। कार्डियक मसल इज अ वॉलंटरी मसल, फॉल्स, ये इनवॉलंटरी मसल होती है। Bending of arm on elbow is an example of first order of lever mechanism, that is true. Okay, now next question is match the following. तो column 1 and 2 को match करना है हमें। First one is humerus and shoulder girdle. तो humerus and shoulder girdle जो है वो कैसे joints हैं? They are ball and socket joints. Next is two adjacent vertebrae. अब जो two adjacent vertebrae हैं उनके बीच में कैसे joint होता है? Gliding joint होता है। ठीक है, देन स्कल एंड अपर एंड ऑफ द बैकबोन, स्कल हमारी अपर एंड ऑफ द बैकबोन पे प्लेस्ड है और ऐसे ऐसे रोटेट करती है, तो वो हमारा क्या हो गया, पिवट जॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ द ब्रेन बॉक्स, ये इमूवेबल जॉइंट है, तो ये सिंपली इमूवेबल हो जाएगा। देन रिब एंड ब्रेस्ट बोन, रिब और ब्रेस्ट बोन जो है दोनों हमारी पार्शियली मूवेबल है, ये हो गया 5th। ये मैचिंग हो गई आपकी।
इसके बाद जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने कुछ मार्क कर दिए, बाकी आप कर सकते हो। तो जो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से जो सिंपल है, मतलब जो थोड़े से बाकी तो सारे क्योंकि ना आपकी बुक में दे रखे हैं आंसर्स, जो ये थोड़े से टिपिकल हैं उनको मैंने कर दिया है, जो शॉर्ट वाले हैं। तो फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल ईयर पिना। पिना इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, है ना। द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड एट द शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड एट, जो शोल्डर जॉइंट है वैसा ही दूसरा कौन सा होता है, हमारा हिप जॉइंट, हमारा पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्टिब्रे आर करेक्टली नंबर्ड। तो यहाँ पे दे रखा था सर्विकल 7, लंबर 4, थोरैसिक 10 एंड सेक्रल 4। तो ये करेक्ट जो होगा वो होगा सर्विकल, क्योंकि सर्विकल में 7 वर्टिब्रे होती हैं। बाकी मैंने सबको करेक्ट करके लिख दिया कि थोरैसिक में 10 दे रखा था तो 12 होती हैं, लंबर में 4 दे रखी थी 5 होती हैं, सेक्रल में 5 होती हैं लेकिन वो फ्यूज्ड होती हैं तो दे अपीयर एज 1 ओनली। Then next is human skeleton altogether contains 213 bones. Which of these are the 6 bones? इनमें से 6 bones कौन सी? ये थोड़ा सा ना confusing question है, children don't understand it. अब देखो जैसे neck vertebrae है, ये तो neck में 7 ही vertebrae होते हैं। ये हमारी बॉडी में एक ही neck है, एक ही vertebral column है, उसमें 7 vertebrae होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है देखो ईयर ऑसिकल्स, तो ईयर ऑसिकल्स पता है आपको कि ईयर ऑसिकल्स 3 इन नंबर होते हैं, लेकिन वो 3 जो होते हैं वो एक ईयर में होते हैं। तो अगर हम पूरी बॉडी की बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 6। 3 इस ईयर में, 3 इस ईयर में, तो टोटल हो गए 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईयर ऑसिकल्स। 6 बोन्स जो है वो ईयर ऑसिकल्स हैं। कार्पिल्स हमारे 8 होते हैं, 8 यहाँ 8 इस हैंड में और 8 इस हैंड में, तो टोटल हो गई 16। मेटाकार्पल्स 5, तो वो हो गई 10। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन वेयर द फॉलोइंग आर लोकेटेड। ये कहाँ पे लोकेटेड है, उनके आपको पार्ट का नाम बताना है स्केलेटन का। तो पहला है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस कहाँ होती हैं, 2 थोरैसिक वर्टिब्रे में। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लेनोइड कैविटी। तो ग्लेनोइड कैविटी कहाँ होती है आपकी, पेक्टोरल गर्डल में। ग्लेनोइड कैविटी क्या होती है, इट इज द डिप्रेशन इन विच द हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट्स। जो आपका पेक्टोरल गर्डल है, मतलब जो शोल्डर वाली बोन होती है, उसमें जो ये आपकी जो ये वाली बोन है, जो सेकंड लॉन्गेस्ट बोन होती है, आपकी आर्म की बोन है ह्यूमरस, उसकी जो हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी में फिट होता है। नेक्स्ट शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड जो है हम उसको स्कैपुला बोलते हैं, उसका जो टेक्निकल नेम है वो स्कैपुला है, और वो कहाँ होता है, अगेन इन दी पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट इज एसिटेबुलम। अब एसिटेबुलम क्या है, एसिटेबुलम इज दैट इज द कैविटी इन विच द कैविटी इन द पेल्विक गर्डल वेयर द हेड ऑफ द फीमर फिट्स। तो एसिटेबुलम विल बी इन पेल्विक गर्डल, क्योंकि फीमर का हेड यहाँ पे आके अटैच होता है। Okay, name any two. Next question is name any two parts of your body where the supporting skeleton is made up of cartilage instead of bone. तो supporting skeleton cartilage का है, एक तो हमारी ईयर हो गई, नोज टिप हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर और नोज टिप। मैंने बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि उनके एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर बुक में दे रखा है। ओके, अब ये डायग्राम वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 to 11 नंबरिंग करनी है। नंबर 1 जो है वो है हमारी स्कल। ठीक है, ये तो क्लियर था। नंबर 2 देखो यहाँ पे दे रखा है, तो ये क्या होगी आपकी पेक्टोरल गर्डल। ध्यान से देखा करो, जब क्वेश्चन ऐसा है ना तो आपको बिल्कुल पॉइंट देखना है कि कहाँ पे पॉइंट है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारी ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 कहाँ है, ये आपकी अपर हैंड की बोन है, तो दिस इज योर ह्यूमरस। नेक्स्ट इज नंबर 5। अब नंबर 5 को देखो, नंबर 5 कहाँ है, इधर। आपकी जो हैंड का जो सेकंड पार्ट है, जो ये लोअर हैंड है, यहाँ पे 2 बोन्स होती है ना, अल्ना होती है और रेडियस होती है। और हमने क्या पढ़ा था, आप अल्ना रेडियस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कि जो रेडियस होती है इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द थंब। आपका जो थंब है उसकी कंटिन्यूएशन में रेडियस होती है। तो अल्ना देखो, अल्ना जो है ये फिंगर्स के पास है, तो इसका मतलब ये जो ये वाली जो बोन है नंबर 5, ये अल्ना होगी। ठीक है। अब 6 वाला जो है यहाँ पे सेंटर पे मार्क्ड है, तो ये क्या होता है, कॉक्सिक्स। तो हमारा कॉक्सिक्स हो गया। नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 देखो, यहाँ पे ये जो रिब्स जो हैं, ये वाली रिब्स को पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या है, हमारी रिब्स हैं 8, 9, 10, जो कि हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं, जो कि 7th रिब पे अटैच होती हैं। उसके बाद हो गया हमारा 8th बोन कौन सी हमारी, ये देखो, ये जाके थंब से अटैच हो रही है, तो ये हमारी रेडियस हो गई। ओके,
Number 9 is your thigh bone, which is the longest bone of our body, that is femur. Number 10 is जो पीछे वाली बोन है ना, देखो यहाँ पीछे है, तो ये इनर बोन जो है, जो कि पीछे की तरफ है, वो है टिब्यूला. और जो यहाँ पे है, ये आपकी बोन जो है, जो बाहर की तरफ है, ये आउटर है 11 नंबर, और ये है हमारी फिबुला. सो दिस कंप्लीट्स विद आवर चैप्टर. ये चैप्टर खत्म हो गया. अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्किन इंटेग्यूमेंट जो है आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, वो करेंगे. तो तब तक आप इसको लर्न करिए, रिवाइज करिए, शेयर योर डाउट्स एंड शेयर योर रिव्यूज. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.